अल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्ताहिरुकुम तत्हीरा। ऐ मेरे महबूब, मैंने तुम्हारी औलाद को अहले बैत को तमाम बुराइयों से पाक और साफ किया। जब अहले बैत का नाम लिया, रब के महबूब ने वादा किया, मेरे रब मैं अपनी औलाद से प्यार करता हूँ, तू भी मेरी औलाद से प्यार कर। जब इतना कहना था। अब ये बात मेरे दोस्तों अर्श आजम पर टकराई। फरिश्ते ने सुन लिया कि रब के महबूब ने अपने रब को राजी कर लिया है। फौरन वही फरिश्ता जो एक जमाने से खाड़ी में बैठा रो रहा था, बड़ा रो रहा था, फौरन उसने अपनी जबान से निकाल लिया, मौला जो तेरे महबूब का नवासा, जिसका नाम हसनैन करीमैन है, उसके सदके में मेरी तौबा कबूल फरमा और मुझे माफ फरमा। रब कदीर ने आवाज लगा दी, ऐ मेरे फरिश्ते, जब मैंने तेरी खताओं को माफ फरमा। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका हसनैन करीमैन का सदका अल्लाह ने फरिश्तों का अदा किया। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह ने फरिश्तों को अता किया। वही फरिश्ता अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिरी देता है। क्या बात है, क्या बात है। हाजिरी देता है, सलामी पेश करता है और कर्ज करता है, आका आपके नवासे का सदका मुझ गुलाम फरिश्ते को मिल चुका है। कयामत तक के लिए आपका उम्मती जो इस नवासे का सदका मांगेगा, रब ने मुझसे वादा किया है, मैं अपने नबी के महबूब नवासे के सदके को कबूल फरमाऊंगा। जो शख्स जिस दुआ को मांगेगा, मेरी कुदरत उसे अता फरमा दे। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जब फरिश्ता आका हसनैन का सदका पा जाए, हम तो बशर, क्या बात है, खाकी बशर हैं, जमीन पे लौटने वाले हैं, खाक में गोता लगाने वाले हैं। जब नूरी फरिश्ता आका हसनैन करीमैन का सदका पाकर सही सलामत होकर उनकी बारगाह में आका हसनैन करीमैन की बड़ाई बयान करे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी महफिल में ऐलान फरमा दिया। क्या ऐलान फरमाया? आवाज कैच की जा रही है, आप लोग भी सुन लीजिए। अगर ये मेरी बात कहीं से झूठी हो और अगर मुझसे सवाल किया जाए मैं जवाब ना दे सकूं, तो अपनी पूरी संपत्ति उसके नाम पर लिख दूंगा। आका फरमाते हैं, लोगों जिस शख्स ने मेरे नवासे से प्यार किया और उसी मोहब्बत में मर गया, कब्र पर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते हाजिर होंगे। फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला मेरा काम क्या है? तो रब फरमाएगा कि मेरे महबूब के नवासा, उनका गुलाम कब्र में लेटा हुआ है, उसके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाता है। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन का गुलाम कब्र में लेट जाए, हुसैन का गुलाम कब्र में सो जाए, दुआ के लिए फरिश्ते आ जाए, मग़फ़िरत के दुआ के लिए फरिश्ते आ जाए। मौला ये हसनैन करीमैन का नवासा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, आका हुसैन का गुलाम है, वाह वाह, इसकी मग़फ़िरत फरमा। आका फरमाते हैं, जिसकी दुआ के लिए फरिश्ते अपनी लब कुशाई करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा। वाह 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 वाह। अगर आप सच्चे हुसैनी हैं, कब्र में उतरते हैं, तो आपकी मग़फ़िरत के लिए दुआ
फिरिश्ते फरमाएंगे। क्या बात है? फिरिश्ते फरमाएंगे, बार बार आएंगे क्या, एक ही मर्तबा में, क्योंकि नजराना मैं कम लेता हूँ, सुनाने का आदी ज्यादा हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पैसा वैसा मत दीजिए, पैसा हमारे ताज भैया को दे देना, उनको बहुत जरूरत है, मुझे बहुत। बहरहाल पैसा किसको कड़वा लगता है भाई। मैं ये सोचता हूँ आका हुसैन का जिक्र सुना रहा हूँ, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। क्या बात? मेरे दोस्तों, ये महफिल महशर में दिखाई जाएगी, ये महफिल महशर में दिखाई जाएगी। कौन किस अकीदे से बैठा है वो अकीदा महशर में पेश किया जाएगा। आका फरमाते हैं, महशर में जिस उम्मती ने मेरे नवासे का नाम ले लिया उससे हिसाब ना होगा, वो जन्नत में भेजा जाएगा, क्योंकि रब ने वादा फरमा लिया है जो मेरे महबूब के नवासों का फाइन होगा, दोस्त होगा, वो बगैर हिसाब के जन्नत में चला जाएगा। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, ताजदारे करबला, बादशाहे करबला, गुलामाने इमाम हुसैन। क्या कहने? वाह वाह वाह। कुछ दर्द बयान कर दूं जी, कुछ दर्द बयान कर दूं। हमें बताया गया, जलसों के जरिए कुछ आवाज आ गई, बाजार में बिक रही थी किताब, उसको पढ़ा, कुछ खबीसों ने, कम पढ़े लिखों ने प्रेस पर जाकर आका की शान में गुस्ताखी की कि नबी की याद, नबी का ख्याल नमाज में आएगा तो नमाज नहीं होगी। माज़अल्लाह। बोलो माज़अल्लाह। हमें जो नबी का है ही नहीं, मैं जुमला सुन, जो नबी का है ही नहीं, न उसका रोजा न उसकी नमाज, जो नबी का है ही नहीं, न उसका रोजा न उसकी नमाज, न उसका हाथ, न उसका कोई कारे खैर, क्योंकि नमाज उसकी है जिसके सीने में इश्क़ मुस्तफा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आओ चलते हैं आका हसनैन करीमैन से पूछते हैं, आका हसनैन करीमैन हमें बता दो, दुनिया के कुछ बकलोल, कुछ बेवकूफ, कुछ ढक्कन, बहराइच में बेवकूफ को ढक्कन कहते हैं, और ज्यादा बोलते तो उसको बकलोल कहा था का, गैबाहो कहा था कहा था, क्योंकि मैंने तालीम नानपारा में हासिल की है। क्या बात? मेरे सर मुफ्ती नानपारा मुफ्ती रजब अली साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मेरे ख्वाब में आया करते थे, अब्दुल सलाम संभल कर चलना, दुनिया तेरी दुश्मन है, दुनिया तेरी दुश्मन है। मैंने कहा हजरत, जिसके सर पर रजब अली की जूतियां हो दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, शहीदाने करबला, फैजाने मुफ्ती नानपारा। क्या कहने? वाह वाह। मैंने कहा का हुसैन, इन बदबख्तों का जवाब दो। आका हुसैन ने अपने नाना की पीठ पर बैठकर बताया, ऐ जालिम सुन, सजदे में कौन है, सजदे में कौन है। देखने वाले ने देखा, सजदे में नबी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखने वाले ने देखा, सजदे में नबी है। आका हुसैन फरमाते, देख पीठ पर कौन है। तो देखने वाले ने देखा, पीठ पर नबी नहीं, पैगंबर नहीं, रसूल नहीं, बल्कि एक उम्मती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। एक उम्मती है। तो आका हुसैन फरमाते हैं कि जब नबी के दिल में, क्या बात है, जब नबी के दिल में उम्मती का ख्याल आ जाए तो नमाज मुकम्मल हो जाए, और अगर उम्मती के दिल में नबी की याद आ जाए तो आका फरमाते हैं उसकी नमाज बदरजे ऊला मकबूल हो क्या जाए। बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब नबी सजदे में, नबी का नवासा पीठ पर, नबी ने तस्बीह को बढ़ा दिया, सजदे से सर ना उठाया,
सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह आपने सजदे से सर क्यों नहीं उठाया? आपने फरमाया, तुम्हें हुसैन दिखाई पड़ रहा था, मुझे इस्लाम दिखाई दे रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन कोई इंसान का नाम नहीं, बल्कि इस्लाम के एक हिस्से का नाम है। सुभान अल्लाह। हुसैन इस्लाम के एक हिस्से का नाम है। आका खुद फरमाते हैं कि जिस तरीके से तुम पर नमाज फर्ज है, जिस तरीके से तुम पर हज फर्ज है, जिस तरीके से तुम पर ज़कात फर्ज है, जिस तरीके से तमाम अरकान इस्लाम तुम पर फर्ज है, इसी तरीके से हसनैन करीमैन की भी मोहब्बत तुम पर फर्ज है। वाह 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 वाह। नमाज छूटी बख्शे जाओगे, अल्लाह अल्लाह। नमाज छूटी सजा मिलेगी, बख्शे जाओगे। ज़कात छूटी सजा मिलेगी, बख्शे जाओगे। ज़कात छूटी सजा मिलेगी, बख्शे जाओगे। ज़कात छूटी सजा मिलेगी, बख्शे जाओगे। हज छूटा सजा मिलेगी, बख्शे जाओगे। अगर नबी की औलाद की नफरत तुम्हारे दिल में आएगी तो ना बख्शे जाओगे, ना बख्शे जाओगे, जहन्नम में डाले जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, रसूल वरा कमेटी, क्या कहने हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हसनैन करीमैन का गद्दार के लिए अल्लाह ने क्या बनाई? अल्लाह अल्लाह। जहन्नम। क्या बनाई? और वफादार के लिए जन्नत। हमें वो बेवकूफ है जो कहता है कि नमाज में नबी का ख्याल आता तो नमाज नहीं होती। इसके मतलब उसने नमाज को पढ़ा ही नहीं। नमाज में जो दुरूद इब्राहिमी आता है, दुरूद इब्राहिमी दुरूद शरीफ है, उसमें नबी पर और नबी की आल पर दुरूद पढ़ने का हुक्म है जी। अभी तक बात तो नबी तक थी, अभी तक बात तो नबी तक थी, अब बात आगे क्रॉस कर गई। अब नबी पर भी दुरूद पढ़, नबी की आल पर भी दुरूद पढ़। जब तेरी नमाज में नबी की आल की मोहब्बत ना होगी, नमाज कबूल ही ना होगी। नमाज कबूल ही ना होगी। मेरे दोस्तों, आका हसनैन करीमैन का मर्तबा देखो। जुमे का दिन है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा फरमा रहे हैं, खुतबा फरमा रहे हैं। आका हसनैन करीमैन गिरते फिरते आका को देख रहे हैं, नाना को देख रहे हैं, ठोकर लगती गिर जाते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने अपने नवासों को देखा, खुतबे को रोक दिया, खुतबे में वक्फा डाल दिया। आप बढ़े, अपने लाल को, अपने नवासों को, हसनैन करीमैन को उठाया, सीने से लगाया, सीने से लगाए रहे, खुतबा को रोके रहे, सीने से लगाए रहे, खुतबे को रोके रहे। जब वो खुद उतरना चाहे तो आपने उन्हें उतार दिया। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बच्चों को खुतबे में उठाया, क्या खुतबे में कोई कभी नहीं आई? आका खुद फरमाते हैं, ये खुद खुतबा थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं, ये खुद खुतबा थे। जिसका खुतबा पढ़ा जाए वो आ जाए, खुतबा काबिल कबूल हो गया। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। जिसका खुतबा पढ़ा जाए वो आ जाए, वो ही खुतबा काबिल कबूल होता है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने तो बता दिया आपकी सुन्नत को कौम अदा करेगी, इस बीच में हम क्या करेंगे, उसे फायदा क्या मिलेगा? आका फरमाते हैं, जिस टाइम में खतीब बैठ जाए, इमाम बैठ जाए सस्ताने के लिए, तो उसे सस्ताना मत समझना, वो मेरी सुन्नत को अदा कर रहा है। अगर वहां पर बैठने वाले मुख्तादी दुआ करें, मौला ये वो वक्त है कि जिस वक्त में नाना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नवासे को गोद में लिया था, खुतबे में वक्फा डाला था, मौला उसी नवासे के सदके में मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। आका वादा फरमाते हैं, खुतबे के बीच में जो वक्फा होता है, जो टाइम होता है, उस टाइम में अगर कोई मुक्तदी सुन्नी सही अकीदा है, मेरे नवासे का सदका मांग रहा है, रब से दुआ कर रहा है, मौला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे के सदके में मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खुतबा बाद में मुकम्मल होगी और दुआ पहले मुकम्मल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुतबा बाद में मुकम्मल होगा, दुआ
दुआ पहले मुकम्मल हो जाएगी। अगर डाउट लगे 89 48 26 66 58 पर फोन करना, अल्लाह अल्लाह जवाब दूंगा, अल्लाह अल्लाह। जवाब दूंगा। अगर कहीं से जवाब ना दे सका तो 25 बीघा जमीन दूंगा। क्या बात है, क्या बात है। कितनी जमीन? 25 भी ले जाओ, ले जाओ। कोई बापा की नहीं है। हाँ, का खरीदे है वो, कागज नहीं जो बाजार में पाया है मैंने। ये जो मैं सुना रहा हूं नबी का कौल है, नबी का। मिंबरे रसूल पर बैठा हूं। मौला, अगर मैं कोई गलत रिवायत बयान कर रहा हूं तो मेरे मौला खिताबत से पहले मुझे मौत अता फरमा दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये आका हुसैन का मिंबर है, ये कोई आम मिंबर नहीं, ये कोई आम मिंबर नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है, लोगों मेरी आल से मोहब्बत करना, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता हूँ। मेरी औलाद से मोहब्बत करना, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता हूँ। तुम मेरे बच्चों से मोहब्बत करना, मैं तुमसे कुछ नहीं मोहब्बत करता हूँ। अगर तुमने मेरी औलाद से मोहब्बत कर ली, महशर में आओगे, तुम्हारी पेशानी को देखकर तुम्हारा पैगंबर पहचान लेगा ये मेरे नवासों का फाइन आ गया है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे नवासों का फाइन आ गया है। तो मेरे पैगंबर, तुम्हारे पैगंबर तुम्हें पहचान लेंगे कि नबी की नवासे का एक दोस्त आ गया है, तो दोस्ती की बिना पर तुम बख्शे जाओगे। क्या बात है, क्या बात है। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पढ़ा जाए। गाड़ी लाए हैं घर की अपनी, अल्लाह अल्लाह जा भी सकते हैं। अल्लाह अल्लाह। मौलाना मुईद रजा साहब की किबला मद्दाजिल्लहु नूरानी तकरीर करते रहेंगे, हम चुपके से भाग जाएंगे। तुम इनका अपनी गाड़ी से भेजो। अल्लाह अल्लाह। हाँ ताज भैया चले जाई, अपने घर चले जाई ना जाइबे हम, क्योंकि आका हुसैन का जिक्र सुनाने के लिए आए। माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, ये कोई लंतरानी नहीं, ये कोई वाकया नहीं, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है। आका हुसैन का जिक्र है। आका हुसैन का जिक्र है। ये आपने रिवायत सुनी कि पैगंबरों ने फरमाया, मौला तू मुझे पैगंबर ना बनाता, तू मुझे पैगंबर ना बनाता, नबी ना बनाता, रसूल ना बनाता, बल्कि अपने आखिरी पैगंबर की उम्मत में पैदा कर देता। वाह 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 वाह। तो उनकी मंशा क्या थी? उनकी मंशा क्या थी कि मैं भी नबी के नवासे का जमाना पा जाता। वाह 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 वाह। मैं भी नबी के नवासे का जमाना पा जाता। मेरे दोस्तों, आप पैगंबर जब दुआ करते हैं हमारे लिए कि हम उनके जैसे होते, हमारे जैसे होते, उम्मती होते, तो तुम उम्मती अच्छे हो कि नहीं हो? तुम उम्मती अच्छे हो कि नहीं हो कि तुमने हुसैन का जमाना पाया? ये हुसैन का जमाना है, कयामत तक रहेगा। कब तक रहेगा? कयामत तक। कयामत तक रहेगा। हुसैन से दोस्ती करोगे? इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। हाथ हैं आपके पास? बोलो इंशाअल्लाह। अच्छा हजरत, हुआ पानी ज्यादा भर गया है का कि हुआ लोग कुछ आदमी कम पड़ गए? वहाँ जो पानी वानी ज्यादा भर गया तो वहां पर लोग कुछ कम पड़ गए, और इधर उधर ज्यादा लोग हैं तो पानी की बिना पर तो नहीं हुआ। देखो पानी तो नहीं भरा बाबू, वहाँ बीच में पानी भरा है, तो वहाँ कुछ लोग आ जाओ। हजरत कह रहे हैं आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे। थोड़ा थोड़ा खिसक ले 100 ग्राम। बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ जाओ। आका हुसैन की बात है। दुरूद शरीफ सुना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सारा टाइम ने मैं नहीं पीऊंगा, सारा दस्तन मैं नहीं साफ करूंगा, क्योंकि मेरे साथ में और मेहमान है। दाएं बाएं दाएं बाएं। मौलाना मुईद रजा साहब कहेंगे हमारे साथ गाड़ी में आया, सारा टाइम पी गया। भैया ताज मोहम्मद कहेंगे हजरत कुर्सी पाए रहा, मैं नीक से पाए रहा, खूब सुनाया रहा, हमका टाइम हुए ना दियो, हमका टाइम हुए ना दियो। मेरे दोस्तों आओ, थोड़ी सी दर्द आओ, सुन लो कि मेरे आका हुसैन कैसे आलम में मदद कर सकते हैं, कैसे आलम में मदद कर सकते हैं।
करबला शरीफ में कुल लोग शहीद हो गए। नन्हे अली असगर की बात आई, नन्हे अली असगर की बात आई। लोगों ने कह दिया आका हुसैन, नन्हा अली असगर प्यासा है, जबान सूखी है, होठ सूखे, इनका रोना हमें देखा नहीं जाता, इन्हें यजीदियों के पास लेके जाओ, शायद उन्हें रहम आ जाए। आका हुसैन अली असगर को यजीदियों के सामने लेकर के गए। आपने फरमाया यजीदियों, मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा होगा तो तुम्हारी मुझसे लड़ाई है। ये नन्हा अली असगर प्यासा है, अगर हो सके तो चंद कतरे नन्हे अली असगर के हल्क में डाल दो, मुंह में डाल दो, हल्क तर हो जाए, ताकि महशर में मैं कह दूंगा इन लोगों ने मुझसे जंग भी लड़ी, मेरी औलाद पर रहम भी किया। एक जालिम हुरमला नाम का शख्स था, उसने कहा हुसैन अपने बेटे के चेहरे को दिखाओ। आका हुसैन ने अपने बेटे अली असगर के चेहरे को खोल दिया, उसने तीर को तैयार किया। वो तीर जिस तीर से जानवरों का शिकार किया करता था, उसने कमान पर चढ़ाया, अली असगर के तरफ बढ़ाया, इतना बढ़ा अली असगर का हुक्म छिद गया। हुक्म छोटा था, तीर बड़ा था। मेरे दोस्तों तीर लग गया। आका हुसैन फरमाते मौला मेरा अली असगर भी शहीद हो गया है, कोई बचा तो नहीं। मेरे दोस्तों इतने में समंदर में डूबने वाला एक जहाज था ताजिरों का, उन्होंने कहना शुरू कर दिया अलमदद या हुसैन आजम, अलमदद या हुसैन आजम, मेरी मदद करो। गोद में अली असगर है और डूबने वाला आपको मदद के नाम पर याद कर रहा है, हुसैन आजम मेरी मदद करो, हुसैन आजम मेरी मदद करो। तो मेरे दोस्तों दरिया में डूबने वाला एक ताजिरों का जहाज डूब रहा था। आका हुसैन ने अपने अली असगर को चादर में छुपाया, छुपाने के बाद में घोड़े को एड़ लगाई। अब दरिया पर पहुंच गए, पहुंचने के बाद में आपने कश्ती को पकड़ने के बाद में किनारे लगा दिया। सवारियों ने कहा, ताजिरों ने कहा आका हुसैन आपने मेरी मदद फरमाई, बहुत जल्दी चल दिए। जल्दी चलने की वजह क्या है, इसकी इतनी वजह क्या है, आप मुझसे बताते जाए। आका हुसैन ने जब मुड़कर देखा, उन लोगों ने आपकी आंखों में आंसू देखे, चेहरे पर धूल देखी और चादर में दाग देखे। उन लोगों ने अर्ज की आका हुसैन आपका चेहरा धूमिल क्यों है, आपकी आंखों में आंसू क्यों है, आपकी चादर में खून क्यों लगा हुआ है। आका हुसैन फरमाते हैं तुम्हारा काम हो गया है, तुम अपने रास्ते चले जाओ। मेरा काम था मदद करना, मैंने मदद कर दी है, मदद हो गई है, मुझे जाने दो, मैं मक्तल में था। लोगों ने पूछा आका हुसैन तुम्हें बताना पड़ेगा। लोगों ने आका हुसैन के कदम पकड़ लिए। आका हुसैन मुझे बता के जाओ ये खून के धब्बे कैसे हैं, तुम्हारे चेहरे पर गर्दो गुबार कैसा है। आका हुसैन फरमाते हैं देख लो जैसे चादर को हटाया तो क्या देखते हैं लोग, नन्हा अली असगर है आपकी गोद में है। उन लोगों ने पूछा आका हुसैन मैं ये क्या देख रहा हूं, ये तो नन्हा बच्चा है जिसका हुक्म तीर से चिदा हुआ है। आका हुसैन फरमाते हैं मक्तल में मुझे मेरे बच्चे को इम्तिहान के लिए रब ने बुला लिया था, इसलिए बुलाता हुसैन चला, बच्चे को साथ में लेके आना, औलादों को साथ में लेके आना, बीवियों को साथ में लेके आना, बहनों को साथ में लेके आना, सबको मैं साथ में लेकर के आया। एक तरफ दुश्मन था, एक तरफ इस्लाम था। दुश्मन इस्लाम मांग रहा था कि इस्लाम का कत्ल कर दूंगा, इस्लाम को खत्म कर दूंगा। हुसैन ने कहा नहीं, इस्लाम बाकी था, बाकी है, बाकी रहेगा। यजीद नाम का शख्स मेरी बैअत मांग रहा था, मैंने बैअत ना की, उसके हाथों में मैंने अपने हाथ को ना दिया, क्योंकि मेरा हाथ नहीं बल्कि इस्लाम का हाथ था। मेरे दोस्तों उसने दावत दे दी, मैं चला आया, मैं सारे लोग शहीद हो गए। जब इस बच्चे की बात आई, पानी लेने गया था, उन लोगों ने पानी नहीं दिया बल्कि तीर चला दिया। ताजिरों ने कहा था आका हुसैन आप ऐसे आलम में
तशरीफ ना लाते। आका हुसैन फरमाते हैं कि मेरा काम है मदद करना, तुमने बुलाया था मैं ना आता, तुम डूब जाते महशर में, तुम रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करते, मेरा अरीजा पेश करते, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में शिकायत करते, अल्लाह के रसूल प्यारे आका मैंने तुम्हारे नवासे को डूबते वक्त में याद किया था, तुम्हारा नवासा मेरी मदद को ना आया, मैं डूब गया। आका फरमाते हैं, आका हुसैन फरमाते हैं अगर तुम डूब जाते नाना को मैं मुंह क्या दिखाता, मेरा काम था मदद करना, मैंने मदद कर दिया। आका फरमाते हैं ऐ लोगों मेरे नाना ने वादा किया है जिसने मेरे नवासे से दुनिया में मदद मांगी मैं उसकी दुनिया में भी मदद करूंगा, और अगर आखिरत में मदद मांगी तो आखिरत में भी मदद करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हजरत, ताजदारे करबला, बादशाहे करबला, यादगारे करबला। क्या बात है मेरे दोस्तों, बात मेरी मुकम्मल हो गई। मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक दुनिया रहेगी, बात चलती रहेगी। यजीद शराब पीता था, जब हज के लिए गया न जाने कितने मिटके शराब के लेके गया, नाचने गाने वाली औरतों को अपने साथ में लेके गया, रास्ते में नाच करवाता था और जिना करता था। आका हुसैन ने उसकी हरकत को देख लिया, आका हुसैन ने उसकी हरकत को देखा कि यह हज के लिए आया है, शराब साथ में लाया है, लड़कियों को साथ में लाया, नचवाता है, जिना करता है। तो ये बता भला बताओ माज़अल्लाह, शराब हुसैनियों ने पी थी या यजीद ने? किसने पी? अगर कोई मोमिन पीता हो तो इसी महफिल में चुपके से तौबा कर लेना, मौला आका हुसैन के सदके में मुझे माफ फरमा दे, आज से मैं शराब ना पीऊंगा। अगर कोई जिना करने का आदी है, दूसरे की बेटियों को देखता है, तो तौबा करो। ना हुसैन ने देखी, ना हुसैन के किसी आल ने देखी। अगर कोई बेटा या बेटी जिना की नजर से गैरों पर नजर डालती है, वो इसी महफिल में तौबा करो। मौला आका हुसैन के सदके में मैं तौबा करता हूं या तौबा करती हूं, मेरी तौबा कबूल फरमा, मैं जिना ना करूंगी, जिना नहीं करूंगी। और आखिरी बात सुनो, आका हुसैन ने खजूर की ज़कात की चंद खजूरें खाली थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हल्क में हाथ डाला, उंगलियां डाली, बोले कख कख, उल्टी करवा दी। ये ज़कात की चीज़ है बेटा, आल पर, मेरी औलाद पर, अहले बैत पर ज़कात का माल हराम है। जब ज़कात का माल अहले बैत पर हराम है और आपने ज़कात नहीं निकाली और नियाज दिला दी, तो क्या आका हुसैन आजम या गौसे आजम या ख्वाजा गरीब नवाज या सरकारे देवा आपकी नियाज को ले लेंगे? क्योंकि अपने माल से आपने ज़कात को नहीं निकाला, आपने ज़कात को नहीं निकाला। माल से ज़कात अलग कर दो, जिसका हक है उसे अता कर दो। बेशक बेशक, जिसका हक है उसे अता कर दो। और नमाज पढ़ा करो, नमाज हुसैनियों ने पढ़ी है। अब अगर तुमने नमाज नहीं पढ़ी तो तुम्हारी दोस्ती आका हुसैन से नहीं चल पाएगी, आका हुसैन से नहीं चल पाएगी। कि नमाज याद करते हैं उन्हें जो बेनमाजी हैं, अल्लाह अल्लाह, और नमाज याद करते हैं उन्हें जो बेनमाजी हैं। हुआ करता है मस्जिद में भी चर्चा बेनमाजी का, हुआ करता है मस्जिद में भी चर्चा बेनमाजी का। अलग कर दो वो बर्तन जिसमें खाता बेनमाजी हो। क्या बात है, क्या
क्या बात। अलग कर दो वो बर्तन जिसमें खाता बेनमाजी हो, रसूलुल्लाह ने भी साथ छोड़ा बेनमाजी का, रसूलुल्लाह ने भी साथ छोड़ा बेनमाजी का। अच्छा ये बताओ हजरत, आधी मिनट और बोल दो, आधी मिनट और हमका दे दो, चाहे 100 रुपया ले लो। आधी मिनट मांगे हजरत, कोई बात ना, दे दो, कुछ नहीं बिगड़ जाएगी। ये बताओ तुम्हारे बेटे का या मेरे बेटे का इंतकाल हो जाए, घर में मैयत हो, कारी तारिफ रजा को, अल्लामा मोहित रजा को, कारी शहनवाज को, कारी ताज मोहम्मद को फोन करना कि मेरे बेटे का इंतकाल हो गया है, लखीमपुर का मशहूर डीजे लेते आना। इसमें कौन गैरतमंद इंसान बैठा हुआ है जो अपने बेटे की मैयत पर डीजे बजवाना बर्दाश्त करेगा? तुम्हारे जमीर मर चुके, सीने से ईमान निकल चुका। करबला वालों ने अपनी जानें इस्लाम के लिए दे दी, तुम्हारे हाथ में लकड़ी का डंडा, मुर्दार चमड़ा, लकड़ी का घेरा आता है, तुम अपने को हुसैनी बनाते हो? नहीं, उलमा से पूछो, अगर तुमने शरीयत के खिलाफ कोई काम किया तो आका हुसैन तुमसे राजी नहीं होंगे। आका हुसैन तुमसे राजी नहीं होंगे। अगर जायज होता तो ढोल मैं लेके आता, ताशा मैं लेके आता, मौलाना मोहित रजा साहब सबसे बड़ा ढोल लेके आते हैं, जहां कारी ताज मोहम्मद साहब लाते हैं। बाजा हराम था, हराम है, हराम रहेगा। एक तरफ तुम हुसैन को मानते हो, उलमा फरमाते हैं हुसैन के गम पर अगर किसी मोमिन को गम ना आए तो इस बात का गम करे कि मुझे गम क्यों नहीं आया। वो इस बात की गम करे कि मुझे गम क्यों नहीं आया। गम इस बात का नहीं है, सीना कूटना इस बात का गम नहीं, ढोल बजाना इस बात का गम नहीं है, कुरान खानी करा देना। तो ये जो जिक्र सुना है ना, इस तरीके से जिक्र सुन लेना, आका हुसैन राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो वो काम करेंगे जिससे आका हुसैन राजी होंगे। बोलो इंशाअल्लाह, 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 बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाथ ना उठाइए, हमारा कुछ ना बिगड़ी। अल्लाह अल्लाह। हाँ नहीं करोगे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। फंसोगे तुम, नान बेलोबुल, तुम्हारी बेल नहीं होगी, तुम्हारी जमानत नहीं होगी। जमानत के लिए खड़े रहोगे, वकील तलाश करोगे, मेरी कोई वकालत कर दे, वहां वकालत के लिए कोई नहीं मिलेगा। तब वहां बताया जाएगा तोहार ढोल कहां है, तोहार ढोल कहां है। तो ढोल फूटा पड़ा होई, वो खुद परेशान होई, तूने मुझे बहुत पीटा था, तूने मुझे बहुत पीटा था। ढोल मत बजाना बल्कि लोटा उठाना। मुफ्तियाने कराम फरमाते हैं अगर किसी मोमिन ने इस मुहर्रम के दिनों में नमाजें पंजगाना अदा करने के बाद में 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी, करबला के नाम पर इसाले सवाब कर दिया, उलमा फरमाते हैं गोया कि उसने करबला में नमाज पढ़ ली। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। गोया कि उसने करबला में नमाज पढ़ ली। अगर किसी ने रोजा रखा 9-10 का या 10-11 का, उसका सवाब आका हुसैन को पेश कर दिया, गोया के हुसैन के साथ में था वो, गोया के वो हुसैन के साथ में था। रोजा रखोगे मुहर्रम शरीफ का, मुहर्रम शरीफ का 9-10 का या 10-11 का, इसे तो इंशाअल्लाह 9-10 का या 10-11 का रोजा रखोगे, उसका सवाब आका हुसैन को पेश कर देना इंशाअल्लाह। अकीदत तुम्हारी मजबूत रही तो इंशाअल्लाह बख्शे जाओगे। वमा अलैना इल्लल बलाग, वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।